गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कि भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, जिसके द्वारा वो शरीर मन और इंद्रियों की चेष्टा से सदा असंग रहते हैं, और यदि जीव इस ज्ञान को जान जाए तो वो भी कर्मों से असंग हो जाता है, अर्थात कर्म बंधन उसके छूट जाते हैं, ऐसा कहा। और त्यक्त्वा देहम, और देह का त्याग होने के बाद में उसे पुनः देह धारण नहीं करना होता है, अर्थात वो भगवान में लीन हो जाता है। ये प्रसंग चल रहा है, पूर्व का है। तो इस विषय में थोड़ा ये भी किसी ने कहा कि इससे किसी को फ़ायदा हुआ है क्या, ऐसा ज्ञान किसी ने धारण किया है? तो इसके विषय में कहा, बहवो ज्ञान तपसः पूता मद भाव मागतः। बहुत सारे लोग हमारे इस दिव्य ज्ञान को धारण करके और पवित्र हो करके उनका भी कर्म बंधन कट गया, ऐसा कहा। कर्म बंधन कट गया अर्थात कर्मों शरीर से असंग हो गए तो शरीर के द्वारा होने वाला कर्म उनका नहीं रह गया, और मन से असंग हो गए तो मन का सुख और दुख अपना नहीं माना, मानसिक कर्म खत्म हो गया। और बौद्धिक तल पर असंग हो गए तो मैंने किया मैं भोगूंगा, ये कर्तापन उनके जीवन से गया। जब भगवान श्री कृष्ण को जाना कि वो इस तरह से असंग हैं और वो भी मनुष्य रूप धारण करके ये कर्म आदि संपादन कर ही रहे, कर्म कर रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो वही काम हमों करना है। उन्होंने भी विवाह शादी किए, उन्होंने भी राजकाज चलाए है। जब सारा कार्य उन्होंने किया और उनका काम उन्हें बांध नहीं सका, तो हमारे काम हमें कैसे बांध लेते हैं? इस पर जब विचार किया, उनका दिव्य ज्ञान जब धारण किया, तो बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। बहुत सारे साधक, बहुत सारे भक्त इस ज्ञान हमारे द्वारा दिए हुए ज्ञान से पवित्र हो करके और मेरे भाव को प्राप्त हो गए। तो किसी ने कहा, महाराज आपका भाव क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण के भाव की बात यदि करें तो भगवान आगे गीता में ही कहेंगे। क्या कहते हैं गीता में? गीता में कहते हैं, आम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूँ और सर्वभूताशय स्थिता, संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हूँ। और ये भी कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंच दस धनंजया, मेरे से परे अथवा मेरे अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं। इसलिए जो भी बना हुआ है, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो दृष्टा हो, चाहे भोग हो, चाहे भोक्ता हो, सब रूपों में भगवान ही बने हुए हैं। और इसको एक जगह भगवान ने एक क्या अनेकों जगह कहा, रामायण में भी चर्चा की है कि सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, कोई दूसरा था ही नहीं, खुद ही भोक्ता बन गए, खुद ही भोग बन गए। अब पेड़ पहाड़ जो बनाए, जंगल झाड़ी बनाए, नदी नाले बनाए, तो किसी ने कहा ये पहाड़ बनाए तो ये इसके लिए इतनी मिट्टी कहाँ से लाए होंगे, कैसी इकट्ठे की होगी, कोई ऐसा कहे तो उसके लिए कहते हैं मिट्टी इट्टी कहीं से नहीं लाई गई। जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न की नदियाँ, स्वप्न के जंगल
स्वप्न के पर्वत आपने कैसे बनाए? जबकि जीव जो है जागृत अवस्था में दाहिने नेत्र में बैठा होता है और दाहिने नेत्र से उतर करके हिता नाम की नाड़ी से हो करके और बुद्धि रूपी गुफा में हृदय देश में जाता है और वहाँ जा कर के जो देखा सुना और चिंतन किया उसी का चिंतन वो हिता नाम की नाड़ी से होकर जब जाता है ना हृदय देश तक लीन होने के लिए, तब चिंतन करता है तो उसके संकल्प मात्र से ये सारा जगत वो बना लेता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ये जगत का जो ईश्वर है ये भी संकल्प मात्र से सब बना देता है। कहीं से कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं, खुद ही सब बन जाता है। जैसे आप स्वप्न अवस्था में आपका शरीर चारपाई पर लेटा है पर आप जंगल में दौड़ रहे हैं, शेर से डर रहे हैं, सांप से डर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हाँ अनेकों तरह के दृश्य देख रहे हैं। ये सब कहाँ से आया? ये आपके मन में जो संकल्प रूप जगत चल रहा था अर्ध सुषुप्त अवस्था में, वो ऐसा ही जगत होकर के दिखने लगा। तो ये सारा जगत ऐसा भी कहते हैं संकल्प मात्र है, पर ये बात अभी आपको जल्दी से बैठेगी नहीं कि ये संकल्प मात्र है। पर इस विषय का जब गहन चिंतन आप करेंगे तो पाएंगे ये जगत सारा संकल्प मात्र ही है। इस करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये शरीर धारण करने का जो मेरा संकल्प है यही शरीर रूप में दिख रहा है। मैं तो शरीर जब नहीं था तब भी था और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। थोड़े समय के लिए देह बने हैं, पहले भी देह रहत बाद में भी देह रहत, फिर देह कैसे बन गया? संकल्प से बन गया। जैसे उदाहरण के लिए पत्नी के बच्चा हुआ, पिता आप बन गए और आपको लगने भी लगा ये बेटा हमारा है। आपके अंदर पितापन का संकल्प उठा कि आप पिता बन गए। किसी की लड़की और जब विवाह हो गया वो पत्नी लगने लगी, अपने में पति का संकल्प हो गया। जैसे संकल्प से ये बनते हैं वैसे ही संकल्प से देह भी बन जाता है। इस जन्म में देह की जीने की बड़ी वासना, लगता कुछ समय और रह लेता पर मृत्यु ने हमारा जीवन खत्म कर दिया। जीने की वासना, जीने का संकल्प मन में था, शरीर चला गया। ऐसे मौका में अब हम क्या करें? ये जीवात्मा, ये पुरुषिका मूर्छित अवस्था में, हाँ, जब निराधार आकाश में जाती है और जब पुनः चेतना को प्राप्त होती है तो इसके अंदर देह होने का संकल्प होता है। जैसे आप जब आपका शरीर जब चारपाई पर लेटा होता है और आप जब सोने लगते हैं तो स्वप्न अवस्था में आप देह बन जाते हैं। देह होने का संकल्प आपको वहाँ भी देह दिखाता है जहाँ देह है नहीं। यदि स्वप्ने का देह होता तो कुछ तो दिखता जागने पर नहीं दिखता है। इससे ये जाना जाता है कि देह संकल्प मात्र है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर, मन और इंद्रियों को, जो कि ये पिंडाकार दिखता है शरीर, इसको संकल्प मात्र मानते हैं। इनको अपनी मैं नहीं मानते और इसी वजह से इससे होने वाले सारे कर्म भी वो अपने नहीं मानते। लोक कल्याण के निमित्त देह मैं हूँ ऐसा स्वीकार कर लेते हैं और देह के द्वारा लोगों का कल्याण करते हैं, पर देह की चेष्टा से वो रहित बने रहते हैं।
बहबो ज्ञान तपसा, बहुत सारे ज्ञानवान लोग, भक्त लोग हमारे इस ज्ञान को धारण करके मद भाव मांगता। हाँ, देह से रहित जो मेरा भाव है, एक चैतन्य सत्ता, एक अद्वैत चैतन्य सत्तात्मक जो हमारा भाव है, उसमें लीन हो चुके हैं। बहबो ज्ञान तपसा, इस हमारे ज्ञान को धारण करके बहुत सारे तर चुके हैं, कहने का मतलब। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान पर भरोसा रखें, अपनी श्रीमद् भगवत गीता पर भरोसा रखें। ये निश्चय ही आपका कल्याण करने वाली है, आपको तार देने में समर्थ है, आपको देह से असंग करा देने में समर्थ है। आप कर्म करते हुए कर्म से निर्लेप रहेंगे, कर्म आपको बांध नहीं सकेगा। गीता का सुनने वाला, पूर्ण कर्म उसके बहुत होते हैं, गीता का पढ़ने सुनने का बड़े पूर्ण है, उससे सुख प्राप्त होगा, पर सुख से आप बंधेंगे नहीं, सुख में आप इतराएंगे नहीं। और पाप जो बन गया उसका फल जब दुख आवेगा, तो उस दुख के द्वारा भी आप दुखी नहीं होवेंगे। हाँ, दुख से जब हम दुखी हो जाते हैं तो दुख ने हमें प्रभावित कर दिया, और सुख से जब हम सुखी हो जाते हैं तो सुख ने हमें प्रभावित कर दिया। चित्त की अपनी जो मूल अवस्था है, साम्य अवस्था, उससे चित्त ये हट जाता है। और चित्त को परमात्मा मिलने के लिए इसकी साम्य अवस्था का होना जरूरी है। किसी ने कहा क्यों? इसलिए जरूरी है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, ये जो परमात्मा है, ये निर्दोष और सम है। इसलिए मन को भी निर्दोष और सम होना मांगता है उसमें लीन होने के लिए। ये मन निर्दोष और सम हो तो परमात्मा में लीन हो जाए, पर ये विषम है। ये सुख में सुखी हो रहा है, विषम हो गया, साम्य अवस्था त्याग दी। दुख में दुखी हो रहा, साम्य अवस्था इसकी चली गई। ये राग और द्वेष से ग्रसित है। राग में करने वाले आदमी के प्रति, प्रेमी आदमी से उसका चिंतन करता है, साम्य अवस्था गई उसकी, सम अवस्था मन की गई। और जो यदि किसी से द्वेष है तो द्वेष का चिंतन कर रहे हैं, सम अवस्था गई, मन सम नहीं रह पाया। यदि काम सताया तो शरीर की चेष्टा, शरीर कैसा दिखता है, मन कैसा हो जाता है, तो मन की साम्य अवस्था समझ लो गई। मन को विषम कौन करता है, इस पर विचार करते हैं। क्रोध आया, शरीर चेहरा लाल पड़ गया, आपने तमाते हुए पता नहीं क्या बोल दिया, बाद में आप पछता रहे, जिसको कहा वो भी दुखी। सम अवस्था दोनों की खत्म, शांति भंग। इसी प्रकार लोभ से ग्रसित आदमी अनीति करता है, मोह से ग्रसित आदमी पक्षपात करता है, साम्य अवस्था में नहीं रह पाता। पर भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आप कैसे सम रह सकते हैं, ये बात श्री गीता हमें सिखाती है। इसलिए अपने अपने कर्तव्य पालन करते हुए और किस तरह से शरीर, मन और इंद्रियों की चेष्टा से हम असंग हो सकते हैं, और असंग हो करके किस प्रकार से हम मृत्यु से बच सकते हैं, वो ये श्री गीता हमें सिखाती है। ये गीता हमें बता रही है कि बहबो ज्ञान तपसा, बहुत सारे लोग एक बार शरीर तो छोड़े, दोबारा शरीर धारण नहीं किया, अर्थात मृत्यु से बच गए। हम लोग क्या करते हैं, पुनरप जननम पुनरप मरणम, कर्म के अधीन होकर कर्म से कोई या तो पुण्य बनता है या पाप बनता है, इसके चलते हम कर्मों से बंध जाते हैं, देह में आसक्ति वाले हैं, मन से जुड़े हुए हैं। मन के दुखी होने पर मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये बोलते हैं, मेरा मन दुखी है आज, मेरा मन सुखी, ऐसा नहीं कह पाते। यदि ऐसा कहोगे तो मैं से मेरा अलग होता है, जैसे मेरी साइकिल, मेरी घड़ी, मेरा मकान,
तो मैं से मेरा अलग होता है। तो आप गीता हमें बताती है कि आप मेरे वाले धर्म मैं में मत आरोपित करो। यदि मेरे वाले धर्म मैं में नहीं लगाओगे तो निश्चय ही वो आपको सुखी और दुखी नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार मेरा शरीर की चेष्टाओं को मैं में नहीं लगाना, मैंने किया। बहुत सारे महात्मा ऐसा कहते हैं। एक जगह एक महात्मा एक सम्मेलन में, संत सम्मेलन में कहीं गए थे, तो यहाँ चर्चा की बता रहे थे, ये शरीर भी वहाँ गया था, मैं गया था ये नहीं बोल रहे। संत अभ्यास करते हैं कि मैं कैसे देहाभिमान से हटें, इसलिए कहते हैं ये शरीर भी वहाँ गया था और ऐसी ऐसी बात वहाँ हुई थी। मैं गया था ये कहने से बचते हैं, कहीं देहाभिमान ना पकड़ ले। देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। यदि हम देह के अभिमान, देह को छोड़ना नहीं है, देह के रहते ही ये दुर्लभ ज्ञान भगवान का जान पाएंगे, पर देह का अभिमान ना रहे, देह से अपने को असंग बना लें, ऐसा कुछ करना है। ये भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है। इस ज्ञान को धारण करके बहवो ज्ञान तपसा, इस ज्ञान से रूपी तप करके, ये विचार रूप तप करके बहुत सारे लोग मदभाव मांगता परमात्मा में लीन हो गए हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर गए हैं। अपन लोग भी भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को धारण करें और उसी लाइन में शामिल हो जाएं जिसमें बहवो ज्ञान तपसा। बहुत सारे ज्ञानवान हमारा ये ज्ञान का चिंतन करके, विचार रूप तप करके और पवित्र हो करके, पवित्र होना माना देह के अभिमान से छूट जाना। देह छोड़ दिया था, मान लो मन और बुद्धि का अभिमान छोड़ दिया, मानो मन बुद्धि आपने छोड़ दी। तो इस तरह से आप परमात्मा में कैसे लीन हो सकते हैं, ये बात बताई। एक बात और भी है कि आप जैसे परमात्मा का चिंतन करेंगे, आपको दे मैं हूँ करके यदि चलेंगे तो वैसा ही फुरेगा। आप परमात्मा को मोह से ग्रसित होकर भजना चाहते हैं, ईश्वर रूप होकर के भजना चाहते हैं, या गुरु मूर्ति होकर के भजना चाहते हैं, आप कैसे परमात्मा को भजना चाहते हैं? क्या आप कर्तापन लेके चलेंगे? परमात्मा में यदि कर्तापन थोपेंगे तो पुनरप जननम पुनरप मरणम, बार बार जन्म मरण वाला चक्र ही देखेगा। यदि आप परमात्मा में ऐसा देखेंगे कि इसमें कर्म नहीं, इसमें जन्म नहीं, और उस तरह का चिंतन करेंगे, आपके जन्म और कर्म भी, आप भी कर्म बंधन से छूट जाएंगे, आपका भी जन्म खत्म हो जाएगा। एक बार शरीर छूटेगा, दोबारा शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। आप जैसे परमात्मा का चिंतन करोगे, आप परमात्मा का साकार चिंतन करोगे, आपको साकार की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण को सुदामा नाम के ब्राह्मण ने अपना मित्र बना लिया। मित्र भाव से भगवान आए और उनकी गरीबी दूर की, और 2-3 लोग की जो संपत्ति है उसमें से 2 लोग भगवान ने सुदामा जी को दे दिए। तो मित्र भाव से भजन करोगे तो मित्र भाव से भगवान पेश आएंगे। यदि आप जैसे शिशुपाल था, वो भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता करता था, क्या आप शत्रु बन करके चिंतन करोगे? आपको शत्रु बन करके ही भगवान आएंगे, और चक्र के द्वारा शिशुपाल की गर्दन काट के अलग कर दी। आप जैसे परमात्मा का चिंतन करोगे, परमात्मा वैसे ही आपका चिंतन करेगा, वैसे ही आपके सामने आएगा। इसलिए एक जगह का ये गीता का ये 11वां श्लोक है, अध्याय 4, और गीता का ये 11वां श्लोक। ये 11वां श्लोक क्या कहता है?
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कहते हैं आप जैसे मेरा चिंतन करेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप जैसे मेरा चिंतन करोगे मैं भी आपको वैसे ही दिखूंगा, मैं भी आपका वैसे ही चिंतन करूंगा। आप शत्रु भाव से चिंतन करोगे भगवान का, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर के आएंगे शत्रु की तरह ही। आप भगवान श्री कृष्ण से मित्रवत बर्ताव करोगे, भगवान श्री कृष्ण आपके दुखों से व्यथित होवेंगे और आपकी मदद करने के लिए आ पहुँचेंगे। और थोड़ी संपत्ति नहीं, 2 लोकों की संपत्ति दे देंगे। आप परमात्मा को क्या साकार देखना चाहते हो, आपको साकार रूप में दर्शन देंगे। आप परमात्मा को निराकार रूप देखना चाहते हो तो बुद्धि देश का जो साक्षी है वो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण है। सभी की बुद्धि देश के वो साक्षी हैं, ऐसा आपको प्रतीत होवेगा। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, क्या कहा है, तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो भक्त भगवान से जो प्रेम करता है, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही अपने मन बुद्धि को भगवान में वैसे ही लगाता है, भक्त कहलाता है। हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार मेरा भजन करता है, साकार की प्राप्ति करने की इच्छा, निराकार की प्राप्ति करने की इच्छा, सगुण की इच्छा, कर्म की इच्छा, योग साधना की इच्छा, जैसी आप इच्छा करोगे परमात्मा वैसे ही होकर के प्रकट होवेगा। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। क्योंकि ऐसा मैं क्यों करता हूँ, तो ऐसा यदि कहे तो कहते हैं मनुष्य सर्वशः मम वर्तमान वर्तन्ते। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इसलिए आप परमात्मा में अपना भाव शुद्ध बनाएं, आपको परमात्मा वैसे ही दिखेगा। इसलिए जाके मने भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जैसी परमात्मा के प्रति भावना रखोगे, ये जग हरि का रूप है, इस जगत में भी आप जिससे जैसी भावना रखोगे अगला आदमी आपको वैसा ही दिखने लगेगा। इसलिए शत्रु दिखने वाला आदमी यदि ये हमारा मित्र ऐसा अभ्यास करे, कालांतर वो मित्र ही हो जाता है। और मित्र भी यदि मित्र को शत्रु की दृष्टि से देखोगे तो वो कुछ समय के बाद शत्रु ही हो जाएगा। आप जैसी भावना करेंगे आपको जगत वैसा ही दिखने लगेगा। इसलिए जाके मने भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और इसी बात को ये गीता का 11वां श्लोक भी कहता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये सभी जो मनुष्य हैं सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए मैं मनुष्य होकर के और शरीर मन इंद्रिय आदि से असंग होकर के ये दुर्लभ ज्ञान अपने भक्तों को देता हूँ, साधकों को देता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही कहते हैं, आगे का प्रसंग अपन कल को चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।